भले ही हरिद्वार में था, लेकिन सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में वही है। इसकी वजह उस सुसाइड नोट को बताया जा रहा है जो मौका वारदात से बरामद किया गया। बताया गया कि नरेंद्र गिरी अपने इस शिष्य के क्रियाकलापों से दुखी थे। आनंद गिरी का विवादों से नाता पुराना रहा है। उसके बाद उस पर शिकंजा कसना अगर और तेज होता है तो हैरानी नहीं हुई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष और निरंजनी अखाड़ा के सचिव महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में जिस आनंद गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, ये उसी आनंद गिरी की तस्वीर है। करीब 5 महीने पहले मां के निधन पर अपने गांव भीलवाड़ा पहुंचे आनंद गिरी का असली नाम अशोक खंडेलवाल है, जिसका ताल्लुक बेहद गरीब परिवार से है। लेकिन ये शख्स खुद किस तरह की लग्जरी लाइफ जीता है वो भी किसी से नहीं छिपा। अपनी आदतों की वजह से ये कई बार विवादों में घिर चुका है। साल 2020 में इसकी एक फोटो वायरल हुई थी, जिसमें एक विमान के बिजनेस क्लास में बैठे आनंद गिरी के सामने होल्डर पर शराब से भरा एक ग्लास रखा था। हालांकि विवाद बढ़ने पर आनंद गिरी ने इसे सेब का जूस बताकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की थी। लेकिन अब जब नरेंद्र गिरी की मौत से उसके तार जुड़ रहे हैं तो बीते कई विवाद फिर से सामने आने लगे हैं। नरेंद्र गिरी बाघंबरी की 300 साल पुरानी वसीयत संभाल रहे थे। बाघंबरी गद्दी को लेकर भी नरेंद्र गिरी का आनंद गिरी से विवाद हुआ था। तब आनंद गिरी ने अपने गुरु पर बाघंबरी गद्दी की 8 बीघा जमीन बेचने का आरोप लगाया, लेकिन इसका हिसाब नरेंद्र गिरी ने कोर्ट में दे दिया था। इसके बाद आनंद गिरी पर परिवार से संबंध रखने के आरोप लगे और 14 मई को उसे अखाड़े और बाघंबरी गद्दी से बाहर कर दिया गया। आनंद गिरी पर बड़े हनुमान मंदिर पर आने वाले दान चढ़ावे का धन अपने परिवार पर खर्च करने का भी आरोप लगा। इसके बाद आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर कई आरोप मढ़ डाले, लेकिन बाद में दोनों के बीच सुलह हुई और आनंद गिरी ने अपने गुरु के पैर पकड़कर माफी मांगी। ओम नमो नारायण। मैं आनंद गिरी पूज्य गुरुदेव को कान पकड़ करके अपनी सारी गलतियों की सबसे पहले माफी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ महाराज से। और जो भी पिछले दिनों जो विवाद हुआ, उस विवाद का जो भी कारण रहा हो, जो भी परिस्थितियां बनी हो, उन परिस्थितियों में जो मेरी जिम्मेदारी है उसके लिए मैं क्षमा याचना करता हूँ। मैं चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, उन सभी प्लेटफॉर्मों में जो मेरे द्वारा कही अनुचित बातें हैं उन बातों को मैं वापस लेता हूं और मैं बार बार क्षमा याचना करता हूं। लेकिन आनंद गिरी तो विवाद से जुड़ा एक ही किरदार है। आनंद गिरी के अलावा इस विवाद में अब तक कई और नाम सामने आए हैं। बताया गया कि पुलिस को जो सुसाइड नोट मिला है उसमें बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी पर मानसिक प्रताड़ना का आरोप है। इसके अलावा आनंद गिरी से हुए विवाद में समझौते के वक्त मुरादाबाद में तैनात एडिशनल एसपी ओपी पांडे, समाजवादी पार्टी के राज्य में दर्जा प्राप्त मंत्री इंदु प्रकाश मिश्रा और बीजेपी के नेता सुशील मिश्रा मौजूद थे और इन लोगों ने समझौता कराने की कोशिश की थी। महाराज जी को समझौता कराने वालों पे कोई भी रोष होता है या कोई इधर पार्ट से गलती होती है तो महाराज जी अपनी बिल में लिखते हैं, अपनी जो ये भी लिखे सुसाइड नोट उसमें बात रखते हैं। जांच एजेंसियां अब इन सभी से पूछताछ की तैयारी कर रही हैं। महंत नरेंद्र गिरी के मौत के मामले में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, उनके शिष्य रहे आनंद गिरी के खिलाफ शिकंजा कसता जा रहा है। इस मामले में दर्ज एफआईआर में आनंद गिरी का नाम तो है ही, इसके साथ ही साथ वसीयत की तरह लिखे गए सुसाइड नोट में भी आनंद गिरी का जिक्र बताया जा रहा है। इस मामले के सामने आने के बाद सबसे पहले पुलिस ने उनको हिरासत में लिया था। दरअसल आनंद गिरी पर अपने गुरु महंत नरेंद्र गिरी को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। नरेंद्र गिरी की मौत के बाद आनंद गिरी पर संत समाज की तरफ से उंगलियां उठने लगी हैं। इसकी वजह खुद आनंद गिरी ने ही दी है। बताया गया कि साल 2016 में अपने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर आनंद गिरी पर 2 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ और मारपीट के आरोप लगे थे। महिलाओं की शिकायत के बाद उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। बाद में नरेंद्र गिरी ने ही उसे रिहा कराने में मदद की। हालांकि बाद में आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी पर उन्हें छुड़ाने के लिए कुछ लोगों से 4 करोड़ वसूलने का आरोप मढ़ दिया। अपने गुरु पे आरोप लगाए और उनको तंग किया। गुरु इनको मना करते थे कि आप अपना आचरण सही रखिए। ये गुरु से पैसा मांगते थे, आचरण भी सही नहीं रखते थे। इससे पहले भी ऑस्ट्रेलिया में ये बंद हुए हैं, तब भी गुरुजी ने इनको वहाँ से छुड़ाया है। ताजा विवाद में जैसे ही आनंद गिरी का नाम आया और पुलिस हरिद्वार में इसके दहलीज तक पहुंची, इसने दूसरे लोगों पर नरेंद्र गिरी की हत्या के आरोप लगाने शुरू कर दिए। आनंद गिरी ने नरेंद्र गिरी के सुरक्षा कर्मी अजय सिंह पर अपने गुरु की हत्या का शक जताया। आनंद गिरी ने मनीष शुक्ला और अभिषेक मिश्रा का भी नाम लिया और दावा किया कि इन दोनों को नरेंद्र गिरी ने करोड़ों रुपए के मकान दिलवाए थे। आनंद गिरी के मुताबिक नरेंद्र गिरी की मौत की वजह शिवेक मिश्रा भी हो सकते हैं, जिन्हें नरेंद्र गिरी ने 3 करोड़ का मकान दिलवाया था। अपनी गिरफ्तारी से पहले आनंद गिरी ने जो कुछ कहा, उससे इस केस में कई पेंच नजर आने लगे हैं। इसमें कर सकते हैं अजय सिंह सिपाही हैं, जो उनके सिपाही हैं,
वो कर सकते हैं। मनीष शुक्ला एक लड़का है जिसकी शादी कराई, जिसको 5 करोड़ से ऊपर का मकान गुरुजी ने दिया, वो करा सकते हैं। अभिषेक मिश्रा है जिनका 7-8 करोड़ का मकान आजमगढ़ में बनाया, वो कर सकते हैं। और साथ में कर सकते हैं शिवेक मिश्रा जिनका भी 3 करोड़ का मकान बना गुरुजी ने दिया है। वो लोग लगातार पैसा मांग रहे थे, लगातार पैसा मांगने के कारण जब मैंने मना किया तो उनको ये बात अच्छी नहीं लगी और बार बार पैसे की डिमांड पूरी न करने के कारण गुरुजी ने ये आत्महत्या की हो सकती है। आनंद गिरी पर पुलिस का शिकंजा तो कस ही चुका है। हालांकि जिस वक्त प्रयागराज में नरेंद्र गिरी की मौत हुई उस वक्त आनंद गिरी हरिद्वार में था, इसलिए आनंद गिरी का इस मौत से किस तरह का रिश्ता है, जांच एजेंसी को ये साफ करना पड़ेगा। नरेंद्र गिरी की मौत के बाद आनंद गिरी सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में। हालांकि अपने गुरु की मौत के वक्त वो प्रयागराज से बहुत दूर था, लेकिन सवाल ये भी उठता है कि अगर नरेंद्र गिरी की कोई मानसिक तौर पर उन्हें परेशान कर रहा था, ब्लैकमेल कर रहा था, तो उन्होंने प्रशासन से मदद क्यों नहीं ली? डंके की